तो वेलकम एवरीबॉडी। यहाँ पे जो है वो मैं आप सभी से इंटरपोलेशन की बात करने वाला हूँ। तो मेनली हम लोग जो है वो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दो टाइप का इंटरपोलेशन, जो कि एक होगा यहाँ पे आपका लीनियर इंटरपोलेशन और दूसरा जो होगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन। ओके, और जनरल इंटरपोलेशन जो कि कैसे होता है उसका भी यहाँ पे जो है वो मैं आपको थोड़ा सा स्टेप्स बता दूँगा, लेकिन उसको जो है वो ज़्यादा डिटेल में आपको जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा। ओके, तो देखो जैसे ये जो लीनियर इंटरपोलेशन है तो ये क्या है कि सपोज कि आपके पास जो है वो दो पॉइंट्स है। ओके, ये x0, y0 और x1, y1। ओके, और ज़रूरी नहीं है और एक तीसरा पॉइंट है कहीं इस बीच में, और ज़रूरी नहीं है कि ये बीच में ही हो। ओके, हो सकता है कि ये लाइन जैसे कि आगे यहाँ तक मीन्स बढ़ रहा है और ये पॉइंट कहीं यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, तो ये आगे पीछे कहीं भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम बीच में ही लाई करेगा, लेकिन अगर वो लाइन लीनियर है ओके, तो उसमें हम लोग कैसे इंटरपोलेट कर सकते हैं किसी पॉइंट को, तो उसका जो है वो फार्मूला है ये वाला fx इज इक्वल्स टू x0 प्लस b1 इंटू x माइनस x0। ओके, और यहाँ पे जो fx होता है तो fx जो है वो हमारा y होता है। ओके, एक्चुअली हम लोग fx जो है वो y को कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत जगह लिखा रहता है कि y इज इक्वल्स टू fx। ओके, y इज फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग बेसिकली y को ही जो है वो fx बोलते हैं। तो आपको जो है वो क्या करना होगा कि अगर आपको जो है वो दो डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको तीसरा कहीं भी निकालना है और उसका अगर x दिया हुआ है तो आप इस वाले फार्मूले में पुट कर दोगे तो आपका जो है वो निकल जाएगा। वेयर x0 प्लस b1 इंटू x माइनस x0, और b1 का वैल्यू क्या होता है जो कि y माइनस y1 माइनस बाई b1 का वैल्यू होता है y1 माइनस y0 बाई x1 माइनस x0, और b1 को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो अगर आप क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन की बात करो तो देखो क्वाड्रेटिक आपका, जैसे मैं एग्जांपल दूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये कैसा होता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ फंक्शन होता है। ओके, या फिर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो ये कैसा होता है, ऐसा कुछ फंक्शन होता है। तो इसमें जो है वो हम लोग का लीनियर तो है नहीं, तो ये ऊपर वाला फार्मूला आपका काम नहीं करेगा, ये फार्मूला काम नहीं करेगा। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी ऐड करना होगा, और वो टर्म क्या है तो वो आपको जो है वो ये वाला टर्म आता है b2 x माइनस x0 इंटू x1 x माइनस x1। तो टोटल टर्म की बात करें तो ये आपका टर्म होता है एक्सप्रेशन fx इज इक्वल्स टू x0 प्लस b1 x माइनस x0 प्लस b2 x1 x माइनस x0 इंटू x माइनस x1। ओके, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो ऊपर वाले को ये वाला इक्वेशन, तो इसमें जस्ट जो है वो ये b2 से लेकर जो पार्ट है वो वाला ऐड हुआ है। ओके, यहाँ से जो ये वाला पार्ट है वो ऐड हुआ है। तो अगर आप जो है वो लीनियर का अगर आपको याद है तो आप जो है वो क्वाड्रेटिक का आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, और b1 का वैल्यू जो लीनियर के लिए होता है वही होता है, और साथ ही में जो है बस थोड़ा सा जो है वो आपको याद करना पड़ेगा b2 का वैल्यू। तो b2 का वैल्यू भी बहुत याद करना आसान है, ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 माइनस b1 बाई x2 माइनस x0, और b1 का वैल्यू जो है वो हमारा ऊपर में जो स्लोप है यही होता है। ओके, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए आपको मैंने बता दिया। अगर आपको कहीं भी लीनियर और क्वाड्रेटिक का इंटरपोलेशन आए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, और बात करते हैं जनरल एक्सप्रेशन की। तो देखो जनरल एक्सप्रेशन जो कि है वो हमारा कुछ ऐसा होगा। ओके, जैसे अगर आप अभी आपने देखा fx इज इक्वल्स टू b प्लस b1, ये जो है वो इतना लीनियर तक के लिए। ओके, इतना अगर मैंने बात की जो अभी आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्वाड्रेटिक के लिए हो गया। ओके, तो इसी तरह जो है वो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना टोटल, ओके, तो ये वाला जो है वो टर्म है मीन्स एक n नंबर के लिए। ओके, तो जो कि पॉइंट x1, y1, x2, y2, x3, y3 और ये xn, yn से पास करेगा। तो इसमें जो है वो b1, b2, b3, b4 ये सभी जो है वो आपके लिए अननोन रहेगा। तो b1 का जो वैल्यू मैंने वहाँ ऊपर में आपको बताया वही होता है, b1 इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ दिस, b2 इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ दिस। ओके, और ये जो है वो मीन्स ऐसे ही आपको बढ़ते चला जाता है। इसको आप खुद से समझेंगे तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, और इसका प्रॉब्लम भी करेंगे तो ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये बस मीन्स वर्बली मेरे बताने से आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, और एक चीज़ और आती है एक्स्ट्रापोलेशन। तो एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि एक जो है वो आपको फंक्शन है। ओके, एक यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है, और इस पे जो है वो दो डेटा पॉइंट्स आपको मालूम है, सपोज कोई यहाँ पे और यहाँ पे, और अगर आप तीसरा डेटा पॉइंट जानना चाहते हो तो हो सकता है कि ये फंक्शन ऐसे भी जाए, हो सकता है ये फंक्शन ऐसे जाए या ऐसे जाए। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, या फिर मतलब n नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं कि क्या
क्या होगा इसका जो है वो एक्स्ट्रापोलेशन, मतलब कि जो आगे का पॉइंट्स, तो एक्स्ट्रापोलेशन उसी को कहते हैं। तो उसका खास यहाँ पे जो है वो आपको इस फॉर्मूले यहाँ पे मैंने नहीं डिस्कस किया है, बस आपको एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है वो बताया है। तो लेकिन मेन वीडियो का पर्पज़ था लीनियर और क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन बताना, और आप चाहे तो इसका जनरल फॉर्म को खुद से जो है वो मीन्स इसको समझेंगे, ओके। तो ये आपको समझ में आएगा कि ये एफ ऑफ x1 y1 मतलब y1 बाई y1 माइनस y0 बाई x1 माइनस x0। एफ ऑफ जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे टर्म्स भी आपका यहाँ पे बढ़ते जाता है, ओके। यहाँ पे देखो बढ़ गया, फिर इससे आगे भी बढ़ते जाएगा, ओके। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो B3 के लिए ये वाला एक्सप्रेशन आपका आएगा, ओके। तो और ऐसे आपका निकल के आ रहा है। तो अगर एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 एक्स आई का मैं जनरल टर्म बात करूँ तो ऐसा आपको कुछ देखने को मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप इसका जो नोट्स है वो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का नेम है सिविल गिरी नोट्स।